हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फ्रेंड मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो बताइएगा ज़रूर कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को ये पूछ लिया है। तो आज चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ फिर से आप लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी सी आइडिया मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो आइडिया होने वाला है फ्रेंड, जो हमारे किचन में सबसे मेन होता है प्याज कट करने का। तो यार जो मतलब मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे सबसे जो बेकार काम लगता है वो प्याज ही कट करना लगता है। क्योंकि एक तो इससे आंसू इतने आ जाते हैं तीखे, मतलब आँखों में इतना तीखापन लग जाता है इन्हें कट करते हुए। और एक मेरे को पसंद नहीं है प्याज कट करना, क्योंकि अगर आप काटोगे तो ऊपर से ये फिसलता रहता है। तो आप भी मेरी तरह से अगर प्याज को कट करना पसंद नहीं करते हो तो आप इस तरह से अपना काम आसान कर सकते हो कि आपको 2 पीस कर लेने हैं प्याज के। और अगर आप सैलेड के लिए या वैसे भी आप कट करते हो तो आप वैसे भी कट कर सकते हो। मुझे यहाँ सैलेड के लिए कट करना था और एक सूखे प्याज की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, तो इसलिए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, ऊपर से फोक को फंसा लेना है और आप देखोगे कि एक जैसे, मतलब कोई पतला नहीं कोई मोटा नहीं, एक जैसा ये कट हो जाता है इस तरह से। तो इससे क्या होगा, देखो एक तो प्याज जो ऊपर वाला छिलका है वो फिसलता नहीं रहेगा। और दूसरा मतलब कई बार क्या होता है कि हमें जल्दी जल्दी होती है, तो ऐसे करने से हम ढेर सारे प्याज एक साथ में कट कर सकते हैं और एक जैसे ही ये कट होंगे, ना कोई पतला ना कोई मोटा। इस तरह से कट कर कर देखिएगा फ्रेंड। इस तरह से जो मतलब प्याज कट करना जिसे पसंद नहीं है वो भी आराम से इस तरह से खेल खेल में मतलब प्याज को कट कर लेगा। तो इससे हाथ कटने का डर भी नहीं होता है। तो इस तरह से हमने फोक फंसाया, इस तरह से फंसा लेना है और नीचे की 2 हिस्से के 2 कट कर लेने हैं आपको। और इस तरह से जो फोक के बीच में रहता है ना, गैप रहता है, इसी तरह से आपको इन्हें कट कर लेना है जैसे मैं कट कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको तड़के के लिए कट कर, ये देखो इस तरह से अगर हम कट करते हैं तो नीचे चाकू से कटने का डर रहता है। अक्सर लोगों की आदत चॉपर नहीं होता है, सब हर किसी के पास चॉपर नहीं होता है फ्रेंड। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास भी चॉपर नहीं है, मैं इसी तरह से प्याज को कट करती हूँ। और उससे क्या होता है कि हाथ में ना कई बार हमारी उंगलियां कट जाती हैं। तो अगर आप इस तरह से कट करते हो तो आपके इससे उंगली भी नहीं कटेगी और आपका जो काम है वो भी बहुत आसान हो जाता है। तो कैसा लगा ये आइडिया, बताइएगा ज़रूर फ्रेंड। आपके एक कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब चलते हैं आइडिया नंबर 2 पे। तो यहाँ पर मेरे पास था ये रील का डब्बा, और इस तरह से जो पन्नी पे पैक रहती है ना रील, वो तो ठीक है, चलो वो तो सही रहती है। पर क्या होता है, जब हम कपड़े सिलते हैं तो पूरी रील हम किसी पे भी यूज नहीं कर सकते हैं। चाहे वो सूट हो या हम कोई वैसी ही सिलाई करते हैं तो उस पे भी हम क्या होता है कि पूरी रील यूज नहीं हो जाती है। जब रील बच जाती है ना, तो ये वाला आइडिया मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। आपको यहाँ पर कटर, ब्लेड या कुछ भी ले सकते हो, या इस तरह का कटर भी आप ले सकते हो, या जो कार्डबोर्ड काटने वाला कटर आता है उसे भी आप ले सकते हो। उससे भी बहुत आसानी से कट जाता है, कट लग जाता है। बस हमें यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है और जो रील का धागा रहता है ना, जहाँ से इसका मुंह रहता है, हिस्सा रहता है, वहाँ से आपको इस तरह से इसे फंसा लेना है। अब आप इसे कितना भी उटक पटक करोगे इसकी, ये बिल्कुल भी नहीं मतलब एक दूसरे पे टच होने वाले और एक दूसरे पे उलझ जाते हैं ना, जैसे हमारी रील बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। तो उससे क्या होता है ना फ्रेंड कि हमारी जो रील है वो वेस्ट चली जाती है। आप देख सकते हो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पिन तो रहती है, सेफ्टी पिन तो हर किसी के पास रहती है। तो आपको बस इस तरह से फंसाना है ऊपर से और इस तरह से इस पर एक छेद कर लेना है। और ऊपर की साइड आप थोड़ा सा इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका इस तरह से कट लग जाता है। तो हम किसी चीज़ से भी जुगाड़ कर सकते हैं। अब मैंने इसे देखो आपस में मिक्स करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर ये आपस में नहीं मिक्स होंगी और ये बिल्कुल भी, ये तार जो इनके धागे हैं बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे।
आपको एक बार फिर से मैं करके दिखा रही हूँ। इस तरह से पिन फंसानी है और इस तरह से ऊपर खींच लेना है। पिन से क्या होता है, बहुत छोटा कट लगता है, अगर आप कटर से लगाते हो तो थोड़ा सा बड़ा कट लग जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने पहले जब मैंने पहले आप लोगों के साथ आइडिया शेयर किया था, उससे पहले का यहाँ पर ये रील मैंने की थी और आप लोगों को दिखाया था। करीब 1-2 मंथ पहले मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की थी। तो अभी तक आप देख सकते हो कि इसका धागा बिल्कुल भी नहीं उलझा है। और मैं और रील भी ढूंढ रही थी, मैंने ये देखो ये पहले की हैं, अभी मैंने आपके साथ सिर्फ 2 या 3 रील यूज की थी। उसके बाद मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी क्योंकि मेरे को काफ़ी रील ऐसी मिली थी जो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रखी हैं। और आप लोग देख सकते हो जो उनका धागा था ना, ये देखो बीच में जो मैंने फंसाया था वो बिल्कुल इसी तरह से बीच में है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल सी टिप्स होने वाली है आप लोगों के लिए जो सिलाई करते हैं और जिनकी रील मतलब ऐसी इस तरह से बच जाती है। अभी मैं आप लोगों को दिखाई ना कि मैंने जो पहले किया था वो रील अभी तक मेरे पास है और अभी भी मैंने आप लोगों को वो दिखा दी है। अब चलते हैं आइडिया नंबर 3 पर, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये ब्लाउज मैंने बहुत पहले सिल लिया था फ्रेंड, पर मेरी सबसे या कमज़ोरी समझो या कुछ भी समझो, मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ, पर जो बारीक काम होता है ना तुलपन वाला, उसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलकस आता है, जो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बस इस ब्लाउज़ को मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था। अब आपको क्या करना है, देखो कई बार क्या होता है कि सिलाई मशीन हमारी पास कोई और उस पर काम कर रहा होता है या हमारी सिलाई मशीन ख़राब हो जाती है, तो इसी तरह से हमारे जो है कपड़े पड़े रहते हैं। क्योंकि जैसे आपकी सिलाई मशीन ख़राब होगी तो एकदम से कोई तो ठीक करता नहीं है। तो अब आप क्या करोगे कि नीचे की आपको मेन दिक्कत क्या आती है कि नीचे की तुलपन पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमें कच्चा करना होता है नीचे। उसी के बाद हम ब्लाउज पे हो, सूट पे हो, जो चीज़ पे हम तुलपन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस पे हम कच्चा करते हैं। तो अब हमारे पास मशीन नहीं है यहाँ पर, और या ख़राब है, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो आप किस तरह से अपने कपड़ों पे तुलपन कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर जितना मुझे फोल्ड करना था उतना मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है और बस अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। ये तो सबको ही पता होता है कि तुलपन किस तरह से की जाती है। जैसे आप सिलाई लगाते हो, कच्ची सिलाई लगाते हैं ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ब्लाउज को ना उल्टा कर देते हैं और उसके बाद जितना मुझे यहाँ पर तुलपन के लिए ऊपर की साइड फोल्ड करना है उतना मैं यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब आपको लेनी है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को खोल के और बहुत आराम से फ्रेंड, क्योंकि इसे चुभने का डर होता है। और ये वाली जो पिन थी ना, इसकी नोक थोड़ा सा आगे से नहीं लग रही थी इस पर, क्योंकि इससे शायद मैंने जला के कुछ कैंडल वगैरह या कुछ इस तरह का काम किया होगा, तो इसकी जो नोक आगे से थी तो ये सही नहीं थी। अभी मैं दूसरी वाली सेफ्टी पिन से आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, डबल फोल्ड करके इस तरह से, और फिर इस पर आपको क्या करना है, इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लेनी है। आपके पास बड़ी है, छोटी है, जिस तरह से भी है उस तरह से आप इस पर लगा सकते हैं। ये मेरे पास बहुत बड़ी थी तो मैंने यहाँ पर इसके 2 राउंड ले लिए हैं इस तरह से, और इसे अब इस तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लगाने से क्या होगा, इस तरह से मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगी, छोटी वाली जो पिन होती है ना, सेफ्टी पिन, इसे भी आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास बड़ी ही सेफ्टी पिन हो, कई लोगों के पास छोटी भी रहती हैं। तो आप छोटी से भी काम चल सकता है। तो इसी तरह से आपको लगा लेना है। अगर आपके पास बहुत सारी सेफ्टी पिन है तो आप पूरे ब्लाउज पर लगा सकती हैं इसी तरह से, थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ के, और इस तरह से पूरे ब्लाउज पर लगा सकती हैं। अगर आपके पास सेफ्टी पिन कम है तो आप मेरी तरह कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर आधे हिस्से में पिन लगा ली थी यहाँ पर, और आधा हिस्सा मैंने उसी तरह से छोड़ दिया था। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी आप लोगों ने देखा कि जो मैंने बड़ी वाली सेफ्टी पिन ले रखी है ना, तो उसका मैंने एक ही राउंड लिया है, डबल करके नहीं लिया है एकदम से, जैसे हम बड़ा टांका लगाते हैं ना, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा लिया है।
अब यहाँ साइड में बहुत छोटी वाली जो सेफ्टी पिन थी वो मैंने इस तरह से लगा ली है। अब ये हमारा क्या काम करती है, ये हमारा जैसे हम सिलाई से कच्चा करते हैं ना, तो ये हमारा कच्चा सिलाई का काम कर लेती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मतलब कच्ची सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम मार्केट से मतलब अपने कपड़े सिलवाते हैं और घर पर सिलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पर जब भी आप तुलपन करो तो डबल वाले धागे से आपको तुलपन करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमारा जो कपड़ा होता है वो मजबूती से पक्का हो जाता है। जब हम टेलर से लाते हैं तो वो सिंगल धागे से करती है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो तुलपन होती है ना वो निकल जाती हैं और फिर हमें दिक्कत देती हैं। तो कभी भी हो ना डबल धागे से तुलपन करनी चाहिए। अगर रील का धागा पतला है तो डबल से कर लो, अगर मोटा है तो आप सिंगल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं आप लोगों को तुलपन करके दिखाती हूँ। और आप लोगों को तुलपन करनी तो आती होगी, वो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर तुलपन हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इस पर तुलपन किया है और बिना सिलाई मशीन के हम किस तरह से अपने ब्लाउज़ को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने बहुत तेज़ फास्ट यहाँ पर वीडियो कर दी है, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती और मैं आप लोगों को मतलब लाइव दिखाना चाहती थी, कोई कट करके नहीं दिखाना चाहती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट कर ली है वीडियो को, जिससे क्या होगा कि वीडियो जल्दी जल्दी हो जाएगी और आप लोगों को भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर अब मेरा ये हो चुका है और मैंने पिन निकाल ली है। अब मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो चीज़ हो चुकी थी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब हमारा जो आधा हिस्सा बच गया है, आपको इसी तरह से जिस तरह से आपने आगे वाला हिस्से पे तुलपन की है, पीछे को भी उतना ही फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी आपको इस तरह से ही पिन लगा लेनी है। जैसे मतलब हमने पहले पिन लगाई थी ना, उसी तरह से आपको अभी भी पिन लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं पूरे पे इसी तरह से तुलपन कर लेती हूँ फ्रेंड, और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी फिनिशिंग आती है। तो मैंने पूरे ब्लाउज पर तुलपन कर ली है और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग आ गई है, जो हमने बिना सिलाई मशीन से कर लिया है फ्रेंड। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। पसंद आया है लाइक शेयर